यूपी विधानसभा का चुनाव धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा है। कल 5वें चरण में 10 जिलों की 60 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग कराई जाएगी। चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। विधानसभा चुनाव का ये चरण खास है क्योंकि भगवान राम की नगरी अयोध्या से लेकर प्रयागराज और चित्रकूट से लेकर श्रावस्ती तक के जिलों में मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इसमें 3 जिले अयोध्या, प्रयागराज और चित्रकूट भगवान राम से जुड़े हैं, जबकि श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने तपस्या की थी। इस चरण में श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट और प्रयागराज जिलों में वोटिंग होगी। प्रमुख तीर्थ स्थल होने और भाजपा का गढ़ होने के कारण इसे भगवालैंड भी कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 50% से अधिक सीटों के लिए मतदान हो चुका है और इस लिहाज से ये माना जा रहा है कि ये चरण निर्णायक साबित हो सकता है। मुख्य मुकाबला तो भाजपा और सपा के बीच है, लेकिन कांग्रेस और बसपा भी रेस में बने हुए हैं। भाजपा के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 60 में से 52 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसमें 2 सीटें अपना दल की भी शामिल हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 5, कांग्रेस को 1 और 2 निर्दलीय उम्मीदवारों को ही जीत मिल सकी थी। इस बार के चुनाव की खासियत यह है कि हर चरण में राजनीतिक दलों को अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि इस चरण में भगवा का प्रभाव रहा तो ये चरण निर्णायक साबित होगा, लेकिन यदि अन्य मुद्दों पर मतदान हुआ तो बाकी के 2 चरण भी प्रभावित करेंगे। चूंकि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जारी है, ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। हालांकि अभी स्पष्ट रूप से कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि यदि चुनाव में जाति हावी रही तो परिणाम कुछ और भी हो सकता है। इस चरण में अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियां कई समूहों में बटी हैं। भाजपा और सपा दोनों के ही सहयोगी दल इस चरण में अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारे हुए हैं। राजभर, कुर्मी, पटेल, गडेरियों और निषादों को साधना बड़ी चुनौती है। अगले चरण में अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल के कुनबे में चल रही राजनीतिक वर्चस्व के जंग की परीक्षा भी होगी। अपना दल एस की अगुवाई कर रही सोनेलाल पटेल की बेटी और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल को बीजेपी ने 17 सीटें दी हैं। 5वें चरण में उनके 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं सोनेलाल पटेल की पत्नी कृष्णा पटेल, जो अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं और खुद प्रतापगढ़ सदर सीट से चुनाव मैदान में हैं। वहीं उनकी छोटी बेटी पल्लवी पटेल सपा के सिंबल से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ सिराथू से मैदान में हैं। 5वें चरण के चुनाव की एक खास बात यह भी है कि दलों ने बड़ी संख्या में बाहुबली और दागी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और उनके जरिए अपनी चुनावी नैया को पार लगाने में जुटे हैं। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार इस चरण में कुल 27% यानी 185 प्रत्याशी आपराधिक छवि वाले हैं। इसमें भी 141 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन पर गंभीर आरोप हैं। समाजवादी पार्टी के 59 में से 29, अपना दल के 7 में से 2, बीजेपी के 52 में से 22, बसपा के 61 में से 17, कांग्रेस के 61 में से 17 प्रत्याशी और आप के 52 में से 7 उम्मीदवारों ने अपने हलफनामे में स्वयं के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। 12 उम्मीदवारों ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामले घोषित किए हैं। कुल मिलाकर इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि 5वें चरण में चुनाव की तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द उसे सब्सक्राइब कर ले और तमाम खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000।
आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।